पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप ऑनलाइन एआई वेबसाइट सेल करके अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे कि सर हम वेबसाइट्स को सेल कर पा रहे हैं, बट सबसे बड़ा इश्यू कहाँ पे आ रहा है कि हम वेबसाइट को डिलीवर कैसे करें। तो आज का पूरा वीडियो इसी के ऊपर है कि कैसे आप वेबसाइट बनाने के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर लाइव करने से लेकर के क्लाइंट को डिलीवर कैसे करना है, डोमेन होस्टिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, डोमेन होस्टिंग को कनेक्ट कैसे करते हैं, वेबसाइट के अंदर कोई चेंजेस करने हैं, वो सारी चीजें कैसे करेंगे, बट वेबसाइट बनाना कैसे है। अगर वो आपने नहीं देखा है, वो आपने नहीं सीखा है, तो आपको क्या करना है, ये वाला वीडियो जाकर के मेरा देख लेना है, जिसमें मैंने वेबसाइट को सेल करने का भी तरीका बताया है, साथ ही साथ में वेबसाइट बनेगी कैसे वो भी बताया है। तो इस वीडियो का लिंक आपको कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ऑलरेडी देख चुके हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप डिलीवर कर सकते हो। तो सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझो, यहाँ पे आप एक छोटी सी वेबसाइट देख सकते हो। ये वेबसाइट मैंने बनाई है, ठीक है, ये गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके। अब यूजुअली क्या होता है, हम सभी लोग, जितने भी लोग आज की डेट में वाइब कोडिंग कर रहे हैं, वाइब कोडिंग का मतलब क्या है, जहां पे हम एआई का यूज करके नॉन कोडिंग वेबसाइट बना रहे हैं, मतलब बिना कोडिंग के अपनी वेबसाइट्स को बना रहे हैं। अब ये सारे लोग, चाहे आप चैट जीपीटी का यूज करके कोड लिखवाओ, चाहे आप क्लॉड एआई से वेबसाइट बनाओ, चाहे गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके वेबसाइट बनाओ, चाहे कोडेक्स का यूज करके बनाओ, मतलब कहीं से भी अगर आप वेबसाइट बनाते हो, बट उसको लाइव करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, वो सिर्फ होती है दो चीजें। अब सबसे पहली चीज क्या होती है, वो होता है आपका होस्टिंग, और दूसरा होता है आपका डोमेन। होस्टिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले एक सिंपल सी चीज समझो। होस्टिंग का मतलब होता है कि जो वेबसाइट आप किसी भी एप्लीकेशन का यूज करके बना रहे हो, तो वहां से आप वेबसाइट का सिर्फ डेमो बनाते हो। जैसे आप ये वेबसाइट देख रहे हो, ये इंटरनेट के ऊपर लाइव जरूर है, बट ये क्या है, अभी जो हमने बनाई है, ये गूगल एआई स्टूडियो का यूज करके यहाँ पे बिना कोडिंग से बनाई है। तो वेबसाइट तो बन गई, बट ये इंटरनेट के ऊपर लाइव कब होती है, जब आपके पास एक होस्टिंग होता है, सर्वर होता है। जैसे आपका मकान जो है, वो किसी जमीन पे तभी तो टिकेगा ना जब नीचे नींव होगी। तो वैसे ये इंटरनेट के ऊपर लाइव करने के लिए आपको चाहिए होता है होस्टिंग। अब होस्टिंग क्या होती है, बेसिकली एक सर्वर होता है जहां पे आपकी वेबसाइट का सारा डेटाबेस स्टोर होता है, डेटा, और वहीं से आप अपनी वेबसाइट को इजिली एक्सेस कर पाते हो। अब ये जो होस्टिंग होती है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अलग अलग प्राइस के ऊपर आपको प्रोवाइड करते हैं। बट कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे भी हैं, जैसे यूजुअली अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो मैं आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूं जिसका नाम है नेटलीफाई। तो नेटलीफाई क्या करता है, अगर कोई इंसान जिसकी वेबसाइट में नॉर्मल काम रहता है, जैसे आपको नॉर्मल चीजों के लिए वेबसाइट चाहिए, आपको बहुत ज्यादा यूज नहीं है वेबसाइट का, तो आप फ्री में भी इंटरनेट के ऊपर अपनी वेबसाइट को लाइव कर सकते हो। मतलब वो आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, तो नेटलीफाई का यूज करके हम इसको लाइव कर सकते हैं। बट अगर आपका यूसेज बहुत ज्यादा है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक अच्छा खासा एक पेड प्लान लेना पड़ता है। अब उसमें पेड प्लान के लिए सबसे बेस्ट आज की डेट में कौन सा रहता है, गो डैडी भी प्रोवाइड करता है, बहुत सारे मल्टीपल आपको प्लेटफॉर्म मिलते हैं, बट आज की डेट में सबसे बेस्ट रहता है होस्टिंग का, जिसके थ्रू आप ले सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि किसी भी वेबसाइट को लाइव करने के लिए आपको चाहिए होती है होस्टिंग। दूसरा चाहिए होता है आपको डोमेन। डोमेन बेसिकली क्या होता है, डोमेन आपकी वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। जैसे मैंने आपसे अगर पूछा कि आपका घर कहाँ पे है, तो आपने बोला मेरा घर तो दिल्ली में है, बट दिल्ली में कहाँ पे है किसी को नहीं पता ना, दिल्ली तो बहुत बड़ा है। जयपुर में मैंने पूछा तो जयपुर में कहाँ पे है आपको नहीं पता। लेकिन जब तक आप मुझे प्रॉपर एड्रेस नहीं बताओगे कि यार मेरा घर जयपुर के अंदर इस गली में इस मकान नंबर यहाँ पे है, इस लोकेशन पे है, तो वो क्या हुआ, आपके घर का एड्रेस हुआ, ना कि ये कि आपका घर जयपुर में है। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका मेन एड्रेस क्या है। तो वैसे ही जो ये वेबसाइट हम बनाते हैं, इस वेबसाइट को जब कोई इंसान गूगल पे जाकर के सर्च करेगा या गूगल पे चेकआउट करेगा, तो वो किस नाम से अपीयर होगी, किस नाम से आएगी, उसे हम बोलते हैं डोमेन। तो ये दो चीजें हमें हमेशा चाहिए होती है वेबसाइट को लाइव करने के लिए। अब डोमेन भी बेसिकली क्या होता है, डोमेन कोई भी कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं प्रोवाइड करती है। एक चीज सिंपल से आपको समझना है, और डोमेन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा महंगा आता है। डोमेन आप यूजुअली क्या है, 200 रुपए का, 300 रुपए का, 150 रुपए का तक आराम से आप डोमेन खरीद सकते हो। अब डिप्लॉय कैसे करना है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, फिर वेबसाइट में चेंज कैसे करना है वो भी बताऊंगा, और लाइव करके भी लाइव में लिखाऊंगा आपको, तो ध्यान से सुनो। अब जैसे मैंने ये पूरी वेबसाइट बना ली, इंटरनेट के ऊपर लाइव कर ली। अब दो चीजें हैं, किसी भी क्लाइंट को वेबसाइट डिलीवर करने से पहले आपको ये समझना है, अगर हम किसी को वेबसाइट सेल कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या देना होता है, उसे एक डेमो लिंक देना होता है। तो जब हम डेमो वेबसाइट बनाते हैं, डेमो वेबसाइट का मतलब क्या होता है, जिसमें हम थोड़ी बहुत चीजें क्लाइंट का यूज करके बिल्कुल क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना करके रेडी करते हैं, जिससे क्लाइंट को वेबसाइट पसंद आए, क्लाइंट इजीली वेबसाइट को बाय कर ले हमारी। तो हमने जब यहाँ से पूरी वेबसाइट बना लेते हैं, जैसे मैंने ये वेबसाइट बनाई, सिंपल सा, यहाँ पब्लिश के ऊपर गया, पब्लिश के ऊपर जाने के बाद गेटअप के ऊपर क्लिक करा। यहाँ से क्या करूंगा, ये जो रिप्रोजिटरी, इसको सिंपल सा नाम दे देना, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे www नाम दे दिया हमने, सिंपल सा wwr नाम दे दिया, यहाँ पे सिंपल सा कोई नाम दे दिया, रिलेटेड टू वीडियोस क्रिएट कर दिया यहाँ पे।
और ये प्राइवेट ही हमें रिपॉजिटरी क्रिएट करनी होती है। अब ये गिटहब के ऊपर सबसे पहले हम समझे कि यहाँ पे क्यों कर रहे हैं सिंक। गिटहब के ऊपर इसलिए हम सिंक करते हैं ताकि जब नेटलिफाई मतलब होस्टिंग के ऊपर जब हम फ्री में लाइव करेंगे तो इजीली लाइव हो जाए। तो देखो मैंने ये सारी चीजें करी। अब यहाँ पे स्टेज एंड कमिट कॉल चेंजेस का ऑप्शन आएगा, इसके ऊपर बस क्लिक कर देना और आप ये सारा क्या करेगा, गूगल या स्टूडियो से उठा करके आपका सारा कोडिंग कहाँ डाल देगा, सारा कोडिंग डाल देगा गिटहब के ऊपर। तो जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखना यहाँ पे सिंपल सा आपको ये साइन इन के लिए बोलेगा, अगेन साइन इन कर लेना। अब साइन इन करने के बाद देखो आपको यहाँ पे ये सारा कोड दिख जाएगा, यहाँ से अपना कोड को डाउनलोड भी कर सकते हो, बट वो हमें नहीं करना है। अब हमें जाना है यहाँ पे नेटलीफाई के ऊपर, ठीक है। सिंपल सा हमें क्या करना है, नेटलीफाई के ऊपर जाना है। जैसे हम यहाँ पे नेटलीफाई सर्च करेंगे, ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेना। लॉगिन करने के बाद सिंपल सा आपको ध्यान रखना है बस उसी ईमेल आईडी से करना जिससे अपना गिटहब का अकाउंट और गूगल या स्टूडियो का अकाउंट आपने बनाया है, ताकि आपको समझने में आसानी है। यहाँ ऐड न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आएगा, यहाँ देखो गिटहब का आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे अभी थोड़ा ऑथराइजेशन करेगा, फिर देखना वही वाला प्रोजेक्ट जो हमने ये प्रोजेक्ट बनाया था ना, किस नाम से बनाया था, WWR करके। तो थोड़ा सा नीचे जाओगे, देखो WWR करके प्रोजेक्ट आ रहा है, बस इसके ऊपर क्लिक कर देना। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देना, एग्जाम्पल के लिए जो वेबसाइट का नाम होता है वही आपको लिखना होता है, ताकि आपका वो नाम वहाँ पे दिखे वेबसाइट में। और यहाँ पे बेस डायरेक्टरी कुछ नहीं चेंज करना होता है। अब सिंपल सा आपको यहाँ पे जाना, ऑप्शन आएगा डिप्लॉय, बस इसके ऊपर क्लिक कर दो और ये क्या करेगा, आपकी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर लाइव करना शुरू कर देगा। देखो ये डिप्लॉयमेंट शुरू हो चुका है। इसके बाद जब आपके यहाँ पे लिंक आ जाएगा, लिंक पे क्लिक करोगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो देखो इस तरह से हम वेबसाइट को क्या इंटरनेट के ऊपर लाइव करेंगे। तो ये हमारी क्या हुई, वेबसाइट को बनाने का एक तरीका। अब जो यहाँ से वेबसाइट बनी उसका लिंक आपको कॉपी करना है और अपने क्लाइंट को भेजना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट आपकी वेबसाइट को देखेगा कि हाँ यार ये वेबसाइट मेरी है। फिर जब क्लाइंट बोल दे कि यार ठीक है मेरे को वेबसाइट अच्छी लगी, मैं वेबसाइट आपसे बाय करना चाहता हूँ, फिर अगेन आपको पूरी वेबसाइट अच्छी तरीके से बनानी है। बस उसमें क्या चेंजेस रहेंगे, उसमें चेंजेस रहेंगे उसकी सारी डिटेल उससे ले लो, उसका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर या हर चीज जिस तरह से वो चाहता है वो सारा प्रॉपरली डालो। अब जब वो वेबसाइट बन के रेडी हो जाए, अब क्या करना है, उसको डिलीवर करना है। तो डिलीवर करने के लिए दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। यहाँ पे भी दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, जब भी फाइनल वेबसाइट आप बनाओगे, तो डेमो वेबसाइट तो अपनी ईमेल आईडी के ऊपर बनाओ, अपना गूगल या स्टूडियो के अकाउंट पे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस यहाँ से आपने क्या है, लिंक ही तो शेयर करना है। ये लिंक शेयर करोगे डायरेक्टली वेबसाइट ओपन करेगा, देखना शुरू हो जाएगी। बट जब आप फाइनल वेबसाइट बनाओगे तो आपको अपनी ईमेल आईडी अकाउंट पे नहीं क्रिएट करनी है। आप एक नया अकाउंट मतलब क्रिएट करो अपना ईमेल आईडी के ऊपर। नया जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं आप सबको पता होता है। ईमेल अकाउंट बनाओ, उसी के नाम से बनाओ, एक नया पासवर्ड सेट करो, फिर उसके ऊपर गूगल या स्टूडियो को लॉगिन करो और वहां से पूरी वेबसाइट बनाओ, ठीक है। उस तरह से बना सकते हो। अदरवाइज गूगल या स्टूडियो से नहीं बना सकते हो तो सबसे पहले गूगल या स्टूडियो से बना लो और गिटहब पे सिंक करके यहाँ से कोड को क्या करो, डाउनलोड कर लो। और जब यहाँ पे आते हो डिप्लॉय के ऊपर, जैसे अगर मान लेता हूँ अगेन यहाँ पे सिंपल से नेटलीफाई के ऊपर जाता हूँ मैं, राइट। अब जरूरी नहीं कि यहाँ से गिटहब के थ्रू ही आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो। आप यहाँ से बस कोड फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लो, डाउनलोड ऐसा जिप, और डाउनलोड जिप करने के बाद सिंपल से ऐड न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करो। जैसे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, चूज अ फोल्डर, यहाँ से वो फोल्डर और फाइल क्या करो, अपलोड कर दो, तो भी आसानी से अपनी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। अब जब फाइनल वेबसाइट क्या है उसकी ईमेल आईडी पे बन जाएगी। अब क्या होगा, जब डिलीवर करोगे तो बस उसको आपका क्या करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड सेंड करते हैं। जब वो ईमेल आईडी पासवर्ड से लॉगिन करेगा उसके सामने पूरी वेबसाइट दिख जाएगी। तो चाहो तो गूगल का अकाउंट भी उसके अंदर बना सकते हो, सब कुछ बना सकते हो, ताकि कल को जब वो खुद से वेबसाइट के अंदर कुछ बदलाव करना चाहता है, कुछ चेंज करना चाहता है, तो वो इजीली कर सके। तो अब यहाँ पे एक और चीज आती है। अब क्या होता है, सिर्फ वेबसाइट को डिलीवर करने का मतलब ये नहीं होता कि बना करके दे देनी। डिलीवर के अंदर एक अच्छी चीज आती है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपकी सर्विस। सर्विस का मतलब क्या होता है कि वेबसाइट बनाने के बाद देखो, आप जिसने वेबसाइट आपसे बनवाई है, एक्चुअल में उसे नहीं पता होता कि वेबसाइट के अंदर अगर मुझे कल को ये इमेज बदलना है, कल का उसका नाम बदलना है, कल का उसका लोगो बदलना है, तो कैसे बदलेगा। तो उसके लिए क्या है, आप उससे मंथली एक सर्विस चार्ज ले सकते हो। वो कितना होता है, जैसे आप 1000 रुपए चार्ज कर सकते हो, 500 रुपए चार्ज कर सकते हो, 400 रुपए चार्ज कर सकते हो। अब ये डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा कराता है। अगर महीने में आपसे 1 से 2 बार कोई छोटी मोटी काम कराता है, 200, 300, 400 ले सकते हो। महीने में ज्यादा का बार बार चेंजेस करवाता है तो ज्यादा ले सकते हो। तो ये होती है सर्विस, इसे हम बोलते हैं मेंटेनेंस। अब ये बहुत सारे लोग क्या है, मेंटेनेंस की सर्विस देते हैं, बहुत सारे लोग मेंटेनेंस की सर्विस नहीं देना चाहते। तो नहीं देना चाहते तो सिंपल से यहाँ पे अकाउंट बनाया और ये पूरा का पूरा ईमेल आईडी से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस तरह से क्या है, पूरी वेबसाइट आप डिलीवर कर सकते हो क्लाइंट को इजीली बना करके यहाँ से। अब मान लेता हूँ आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो बहुत बड़ी वेबसाइट बनवा रहा है, अच्छी खासी बनवा रहा है, तब आपको नेटलीफाई इस तरह की चीजों का यूज करके कभी भी आपको डिप्लॉय नहीं करना है। आप होस्टिंगर का यूज करके करो। क्यों? क्योंकि होस्टिंगर बहुत ईजी होता है। क्योंकि एक चीज सिंपल सी समझो, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है तो उसको डोमेन भी चाहिए होगा, क्योंकि देखो यहाँ से भी आप डोमेन बाय कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर जाओगे तो ये वेबसाइट आपकी यहाँ से लाइव हो जाएगी, बट यहाँ पे देखो नीचे ऑप्शन है डोमेन मैनेजमेंट
मैनेजमेंट का, बस इसके ऊपर क्लिक करो, बाय न्यू डोमेन के ऊपर क्लिक करो। अब जैसे मान लेते हैं ट्रैवल की वेबसाइट है, तो यहाँ पे ट्रैवल वर्स इस वेबसाइट का नाम है, तो मैं सिंपल सा जो वेबसाइट का नाम है उस वेबसाइट का यहाँ पे सिंपल सा नाम सर्च करूंगा। जैसे मैं इसे सर्च करूंगा, सर्च के ऊपर क्लिक कर दूंगा, तो अब देखेंगे क्या डोमेन इस नाम से अवेलेबल है। तो देखो यहाँ पे कितने सारे डोमेन अवेलेबल है। तो अगर ये आपको अच्छा लग रहा है, जैसे कुछ लोग का होता है कि .com चाहिए होता है, .studio चाहिए होता है, अगर आपको उस टाइप का चाहिए तो सिंपल से यहाँ पे आप .com लगा दो। अगर .com अवेलेबल होगा तो यहाँ पे देखो .com अवेलेबल नहीं है, तो ये अवेलेबल नहीं होगा। अगर आपको .com की जगह .in चाहिए तो .in भी सर्च कर सकते हो। अब मान लेता हूँ अगर आपने डोमेन कहीं और से बाय कर रखा है दूसरी वेबसाइट से, तो डायरेक्टली क्या करना था, अब आपको यहाँ पे बाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने बाय कर रखा है। इसके ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो ऐड डोमेन, बस इसके ऊपर वो नाम सर्च कर लो, वेरीफाई कर दो, डीएनएस के कुछ कोड्स आते हैं जहां से आपने करा है, वो वहीं पे कोड मिल जाएंगे, उसको कॉपी करके पेस्ट कर दो, डोमेन आपका कनेक्ट हो जाएगा। अब मान लेता हूँ किसी ने बहुत बड़ी वेबसाइट बनवाई है, सीरियस वेबसाइट बनाई, जैसे मान लेता हूँ कोई बड़ा वेबसाइट है उसका, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आप वेबसाइट को डिजाइन फ्री में कर सकते हो गूगल या स्टूडियो का, बट हमेशा डिप्लॉय की लाइव करने के लिए हमेशा होस्टिंगर का यूज करो। होस्टिंगर के ऊपर लाइव कैसे करोगे, पहले पूरी वेबसाइट बना ली, फिर यहाँ पे सिंपल से आपने बोल दिया कि आई विल डिप्लॉय दिस वेबसाइट इन किसमें, होस्टिंगर, तो होस्टिंगर के अकॉर्डिंग पूरा कोड दे देगा। इसके ऊपर चले जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ से पूरी फाइल को डाउनलोड कर लेना। यहाँ से नहीं करना चाहते हो तो गेटअप के ऊपर चले जाना, और सबसे पहले पूरी वेबसाइट को क्या है, गेटअप के ऊपर सिंक कर देना, फिर यहाँ से कोड डाउनलोड कर लेना, और यहाँ से कोड डाउनलोड करने के बाद सिंपल सा होस्टिंगर के ऊपर जाना। अब होस्टिंगर क्या होता है, पेड होती है, होस्टिंगर होस्टिंग पेड होती है। क्यों पेड होती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा फास्ट है, रिलायबल है, और सबसे बेस्ट है, सिक्योरिटी वगैरह में भी बेस्ट रहता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो अलग अलग है, यहाँ पे मल्टीपल आपको ऑप्शंस मिलते हैं, आप किसी के थ्रू भी जा सकते हो। जैसे आप वेब होस्टिंग के ऊपर जाते हो, सिंपल से स्टार्ट नाउ के ऊपर क्लिक करो, तो देखो मल्टीपल प्लान्स मिलेंगे, 150 रुपए महीने के अकॉर्डिंग भी है, 250 रुपए, जो आपको अच्छा लगे। तो जैसे मैंने यहाँ का प्रीमियम प्लान अच्छा लग रहा है, तो चूज अ प्लान के ऊपर क्लिक करूंगा। आप सिंपल सा क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप होस्टिंगर को बाय कर लेना, क्योंकि उसमें आपको मेरी तरफ से डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप होस्टिंग के ऊपर लाइव करना चाहते हो तो। ठीक है, उस कंडीशन में तो देखो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन होता है। 48 महीने के लिए वेबसाइट लोगे तो इतने की पड़ेगी। अब यही वेबसाइट अगर आप 12 महीने के लिए बाय करते हो तो सिर्फ कितने की पड़ेगी, 2628 रुपए की। और अब बस आपको यहाँ पे कूपन अप्लाई कर देना, शिवम 10, तो जैसे आप अप्लाई करोगे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट ये डिपेंड आपके ऊपर है कितने महीने के आप लेना चाहो। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग का सवाल होता है, सर मैं 1 महीने के लिए खरीदूं या 12 महीने के लिए, तो ये आपको क्लाइंट से पूछना है कि भाई आप अपनी वेबसाइट को कब तक चलाना चाहते हो, 12 महीने के लिए चलाना चाहते हो। ठीक है, अगर आपका सिर्फ ये है कि बना करके दे दूं तो 1 महीने के लिए लो, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसका जिसके अकॉर्डिंग मन होगा, मतलब मान लेता हूं उसको 1 साल के लिए चलाना है तो 1 साल के लिए प्लान को अपग्रेड कर लेगा अपनी ईमेल आईडी से। ये भी अकाउंट आपको उसी पे बनाना है, ईमेल आईडी पे, और नया ईमेल आईडी बना करके उसको आईडी पासवर्ड में ट्रांसफर कर देना। अब देखो यहाँ पे फायदा ये होता है कि जब आप 1 साल के लिए कम से कम डोमेन को बाय करते हो, तो देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको ना डोमेन फ्री मिलता है, मतलब होस्टिंग को जब बाय करते हो तो डोमेन फ्री मिलता है। तो जैसे कोई भी नाम का यहाँ पे डोमेन सर्च करोगे, तो जैसे मान लेता हूँ एआईवी शिवम में यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने कोई सिंपल सा नाम सर्च करा, तो यहाँ पे ना वो सारे डोमेन यहाँ पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो अगर उस नाम से डोमेन अवेलेबल है तो वो आप इजीली फ्री में क्लेम कर सकते हो। तो कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप होस्टिंगर का यूज करके करते हो तो होस्टिंग के साथ आपको डोमेन फ्री में मिल जाता, खरीदना नहीं पड़ता। आप देखो ये सारा फ्री फ्री लिखा है, ये सब फ्री 1 साल के लिए मिल जाएगा, और जैसे 1 साल कंप्लीट होगा फिर आपको इसका पे करना पड़ेगा 100-150 रुपए, जो भी मंथली चार्ज पड़ेगा आपका। तो इस तरह से आप होस्टिंगर का भी यूज करके कर सकते हो। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है कि कैसे आप होस्टिंगर का यूज करके लाइव कर सकते हो, तो वो भी जाकर के आप अच्छे से देख सकते हो। बट मेन चीज ये होती है कि वेबसाइट को बनाना आप कहीं से भी कर सकते हो। लाइव के लिए नेटलीफाई भी अच्छा है, होस्टिंगर भी अच्छा है, ये आपको चूज करना है। डिलीवरी के लिए हमेशा उसकी ईमेल आईडी पे बनाओ, फिर आसानी से उसे ट्रांसफर कर सकते हो। सर्विस करना चाहो तो सर्विस के चार्जेस ले सकते हो, वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है, आसानी से आप दे सकते हो। तो इस तरह से आप किसी भी क्लाइंट की वेबसाइट बना करके उसे डिलीवर कर सकते हो, डिलीवर करके उससे अच्छा खासा इनकम कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो। अब मान लेता हूँ अगर कोई क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, जैसे उसने बोला कि मेरे को यहाँ पे एडमिन पैनल चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक और ऑप्शन चाहिए, तो वो सारी कोडिंग कैसे करनी है, यहाँ पे आकर के सिंपल से जहाँ पे भी आपने वेबसाइट बनाई है, और यहाँ पे जैसे आपको नाम बदलना है, कल को मान लेता हूँ यहाँ पे कोई एक्सट्रैक्शन ऐड करना है, तो बस इसी एजेंट पे आकर के यहीं से चेंज करना है, और अगेन सारा प्रोसेस फॉलो करना है। पहले गिटहब के ऊपर सिंक करना है, फिर यहाँ से नेटलीफाई के ऊपर लाइव करना है, या तो कोड डाउनलोड करके सीधा होस्टिंगर या नेटलीफाई के ऊपर लाइव कर सकते हो। अब अगर कोई और क्वेश्चन या डाउट क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट कर देना, पर्सनली मैं गाइड जरूर करूंगा और आपका रिप्लाई करूंगा। और ये जो वीडियोस मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ उसको जाकर के देख लेना। इसमें मैंने बताया कि कैसे वेबसाइट सेल करके आप अर्न करोगे, इसमें मैंने बेसिकली बताया कि कैसे आप डिप्लॉय कर सकते हो, लाइव कर सकते हो।